काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे तंबू के बगल में शमशान घाट में सारी रात चिता जलती रही। मुझे लेस मात्र भी भय की अनुभूति नहीं हुई। मैं रात भर चैन से सोता रहा। ऑल इंडिया राइड डे 20 नर्मदा परिक्रमा डे 7 को तवा नदी और नर्मदा नदी के संगम पे नर्मदापुरम पे मैंने रात्रि विश्राम किया। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ खंडवा की तरफ, ओंकारेश्वर की तरफ। नर्मदा परिक्रमा में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे पता चलता जा रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, ढोर गंवार हूँ, कुछ भी नहीं आता मुझे। दोस्तों नमस्कार, CMJ आप सबका स्वागत करता है एक और नए वीडियो में। नर्मदे हर 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 महादेव। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गया था मैं। स्नान, ध्यान, वीडियो एडिट, अपलोड, शेड्यूल सब कुछ हो गया और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 11:24। सारा काम निपटा दिया हूँ मैं, अब सिर्फ बढ़ना है आगे। यहाँ पे नर्मदापुरम में मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं निखिल जी, वो मुझे अभी बाल भोग के लिए इनवाइट किए हैं। तो यहाँ से उनके घर का लोकेशन 23 मिनट पे है, 9 किलोमीटर। बाइक बालू में फंस रही है, टेक्निक से निकालना पड़ेगा। निकल गई। लोडेड है ना गाड़ी, तो वहां तक ऐसे ही निकालना पड़ेगा। मैं भी पुश कर रहा हूँ बाइक को। थकावट लग रही है भाई, मैं बैठा नहीं हूँ बाइक में ना, चल रहा हूँ मैं बाइक के साथ। व्हील्स भी ज़्यादा स्किड नहीं कर सकता मैं, ज़्यादा मतलब व्हील रोटेट होगा तो और गड़ जाएगा। बस 1 मीटर, उसके बाद फिर निकल जाएगी बाइक। फिर ये मेरा दोस्त निकल गई। नर्मदे हर, खड़ी चढ़ाई है ये। देख क्या पेट्रोल पंप, पेट्रोल तो नहीं डलाना है, अभी है पेट्रोल। मुझे चाहिए ये डस्टबिन। मैया के तट पे मैं कोई कचरा नहीं छोड़ता, आप लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि वहाँ से अगर कुछ कचरा उठा के ला सके तो उठा लेना चाहिए। बहुत दूर से फॉलो कर रहा हूँ सर। आप जानते हो मेरे को? जी। कौन हूँ मैं? चिंतामणि जी। हाँ हाँ हाँ। कहाँ आप लोकल है यहीं पे? यहीं लोकल हो आप? जी। अच्छा ठीक, बढ़िया चल रहा है, ट्रिप तो अच्छा चल रहा है, माता की कृपा है। बढ़िया सर, आपकी यात्रा शुभ रहे। थैंक यू। निकल रहा था मैं, आपके पास जा रहा था। मेरे पास जा रहे थे? मैं वहाँ पे भद्राभान पे रुका था मैं। हाँ, अभी एक यहाँ आपके नर्मदापुरम के ही एक सब्सक्राइबर भाई हैं, बाल भोग पे बुलाए हैं वो, तो वहीं पे जा रहा हूँ। कहाँ पर? यही नर्मदापुरम में ही, यहाँ से 3 किलोमीटर पे नाश्ते के लिए बुलाए हैं, बाल भोग के लिए। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह राजपूत। विक्रम जी। और भाई? मोहित। ठीक, चलो मिलता है विक्रम भाई। हाँ, हर हर नर्मदे। ठीक है निखिल,
थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे डिवाइसेस चार्ज कर दिए, पावर बैंक चार्ज कर दिया, ड्रोन बैटरी फुल कर दिया। रिटर्निंग में फिर अपन मिलते हैं, उस घाट में मिलेंगे, है ना? किसी रूट से जा रहे हैं, देख लो एक बार। हाँ हाँ देख लो, हरदा होके लेके जा रहा है। नहीं वो तो मुझे पता, यहाँ से कौन सा ये रीसेंटर दबा। ये फ़ोन थोड़ा पुराना है तो लैग करता है। अच्छा हाँ, ग्वालियर के वहाँ। सही है ना? हाँ सही है सीधा सीधा रूट है। चलो मैं लेके चलता हूँ वहाँ तक आपको। चल आगे चल। रूट दिखा दूँगा ना। हाँ नर्मदे हर नर्मदा पुत्र यत्र सत्र सर्वत्र, ये भी नर्मदा पुत्र हैं। सुबह भी आए थे मिलने के लिए, वहीं पे घाट पे हम लोग ड्रोन उड़ाए। उसके बाद बोले कि आपका सारा पावर बैंक वगैरह मैं चार्ज कर देता हूँ भैया, घर ले जाके जब आप जाते रहोगे उस समय ले लेना। और सब चार्ज कर दिए, सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जा रही हैं। आज का जो हमारा टारगेट है खंडवा का है, 6 घंटे 4 मिनट की राइड है, 211 किलोमीटर। एस्टिमेटेड अराइवल 6:34। तो इसमें जो है अपन 20 किलोमीटर प्लस माइनस कर सकते हैं नर्मदा तट तक पहुंचने के लिए। देखते हैं मैं कितनी देर में पहुंचता हूं, कोई जल्दी नहीं है। बस अंधेरा होने से पहले विश्राम के लिए एक कैंपिंग लोकेशन ढूंढना है, वहां तक पहुंचना है। निखिल भाई नर्मदापुरम से बाहर तक का मार्गदर्शन कर दे रहे हैं, वो सामने जा रहे हैं कैप पहन के। और नर्मदापुरम में 5 साल पहले आया था, एक्सप्लोर कर चुका हूँ, इसीलिए अभी मैं एक्सप्लोर नहीं किया। और अभी बहुत सारे संतों से मुलाकात हो रही है, उनसे वार्तालाप हो रहा है, जो मैं वीडियो में नहीं लेता हूँ, आप लोग बोर हो जाओगे करके। और कई बार उनके सामने कैमरा निकालना वो तुच्छ लगता है एकदम। तो बस बहुत सारे संतों से मुलाकात हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, वैसे वैसे इस परिक्रमा की गहराई समझ में आ रही है। ठीक है फिर निखिल, अच्छा लगा मिलके, बहुत टाइम दिया सुबह भी। हाँ मिलते हैं, चल है ना? हाँ ठीक है निखिल ना, अच्छा बच्चा है, बच्चा नहीं 30 ईयर का है, बट एकदम बड़े बच्चों जैसा स्वभाव है, नेक दिल साफ दिल। आखिर नर्मदा पुत्र जो है 83, खंडवा 195, मुंबई 822, पुणे 839, इंदौर 229, नागपुर 357 किलोमीटर्स। आप लोग भी करो समय निकाल के। नहीं बिल्कुल करो, आपको लद्दाख सिक्किम भूटान से ज़्यादा अच्छा अनुभव परिक्रमा में मिलेगा। नहीं वो ड्रॉप मत करो, लेकिन ये अवश्य करो, इसको ऐड करो, नर्मदा परिक्रमा को प्रायोरिटी में रखो। हाँ वो तो लद्दाख भूटान तो मैं कर ही रहा हूँ ना अभी। इसके बाद जो है परिक्रमा कंप्लीट होगी, जो मेरा इस ऑल इंडिया राइड का जो ग्रैंड फाइनले होगा, वो या तो पूरा लद्दाख सर्किट होगा, जंस्कार, स्पीति, और या फिर 7 सिस्टर्स होगा, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड। वो तो मैं इसी राइड के दौरान में करूंगा, लेकिन पहला जो कर रहा हूँ मैं वो नर्मदा परिक्रमा, बाकी सब उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। मैं यहाँ पर कुछ स्टोरी वगैरह पोस्ट करने के लिए रुका हुआ था, तो इटारसी के ये भाई लोग मिल गए, काफ़ी देर वार्तालाप हुआ। ये भाई लोग भी बाइकर भाई हैं, तो अच्छा लगा मिलके भाई लोगों से। अपना नंबर छोड़ के गए कि कुछ भी आपको दिक्कत हो आप कॉल करें हमें बोल के। ओंकारेश्वर 231 किलोमीटर। आ रहा हूँ सेव जी, आ रहा हूँ। दूर तक हरे भरे खेत, मन बिल्कुल शांत, जबकि आज परिक्रमा का सिर्फ 7वां दिन है। ये परिक्रमा समाप्त होते होते तक मेरी क्या मनोदशा होगी ये माता ही जाने, नर्मदा माता। हरदा 56 किलोमीटर, खंडवा 166 किलोमीटर। खंडवा से लगभग 10-20 किलोमीटर पहले जो मेरी आज की कैंपिंग लोकेशन है वो निर्धारित हो चुकी है। पहुंच के बताऊंगा कि आज की कैंपिंग लोकेशन कौन सी है। बहुत ही दिव्य स्थान है वो, जहां आज मुझे सौभाग्य मिलेगा कैंपिंग करने का।
हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आज परिक्रमा का 7वां ही दिन है और अभी मात्र 7वें दिन ही मैं अपने मनोस्थिति में इतना बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। परिक्रमा समाप्त होते तक पता नहीं मेरी मनोदशा क्या होगी। अब मैं नहीं रहा भाई, अंदर से मैं मिटता जा रहा है। जो चूतिया चिंतामणि था वो पीछे छूट गया, परिक्रमा से पहले ही वो छूट गया। वो अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। वो चूतिया चिंतामणि जिसने इतनी सारी गलतियाँ करी, इतने सारे रॉन्ग डिसीजंस लिए और अपनी ज़िंदगी को मैसअप करके रखा, वो पीछे छूट गया भाई लोग। अगर कोई समझ सकते हैं मेरी बातों को तो समझिएगा, अगर नहीं समझ पाएंगे तो इन दृश्यों का आनंद लीजिए, इस मोटो व्लॉग का आनंद लीजिए, इस राइड का आनंद लीजिए। आज मैपल भाई को छोड़ के मैं गूगल माता को लगा दिया हूँ और ये है बाईपास मार्ग। इसमें टर्न लेफ्ट बोल रही है ये हरदा की तरफ और ये जो सीधी सड़क जाती है ये सिवनी मालवा की तरफ। हमें बढ़ना है हरदा होते हुए खंडवा की तरफ और ये वही मार्ग है जिस मार्ग से मैं 4-5 साल पहले इंदौर से रायपुर आया था। जब एक वीडियो बनाया था ना मैं, भूतिया जंगल वाला, एकदम हालत ख़राब राइड थी भाई वो। जब मैं गूगल माता को चालू किया तो उसमें मेरे पास ऑप्शन आया, जो ब्लू एरो रहता है ना, ये नेविगेशन वाला साइन, उसके जगह में मोटरसाइकिल का ऑप्शन आया। तो मैं मस्त रेड कलर की मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लिया हूँ। बढ़िया हेलमेट लगाया हुआ है बंदा, इस पे ना राइड कर रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है। अच्छा लग रहा है इसको देखते देखते। हो क्या सुकून है। और अच्छा हुआ कि मैं अकेले हूँ, सब डिसीजन खुद ले सकता हूँ, कहाँ रुकना है, कितनी देर रुकना है, कितना दूर जाना है, कहाँ तंबू गाड़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। सेल्फ डिसीजन, आज़ादी, ये है भाई असली मोटरसाइकिलिंग, ये है असली राइड। राइड करते हुए 15-20 साल हो गए, लेकिन असली राइड का मज़ा मैं इस राइड में ले पा रहा हूँ। जब मैं आया था इस सड़क में तो ये बन रही थी, बोल्डर गिट्टी ये वो, बहुत कष्ट हुआ था इस सड़क में आने में। अभी तो बस शानदार बन चुकी है। और रास्ता देख रहे हो, क्या खूबसूरत रास्ता है, एकदम हरियाली के बीच में। एक परिक्रमावासी संत आ रहे हैं, इनसे थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। नर्मदे हर पर प्रभु जी, ये आपकी कौन सी परिक्रमा है? अच्छा, नर्मदे हर जी, नर्मदे हर। ओंकारेश्वर से उठाए थे, मैं अमरकंटक से उठाया। कितने दिन हो गए चलते हुए? 3 महीने। चौथी परिक्रमा है इनकी। नर्मदे हर। मैं ऐसे पैदल परिक्रमा वासियों से मिला हूँ जिनकी आयु 70-75 है ही। पीएचडी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एनआरआई, इंजीनियर्स, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, आईआईटीएंस, ऐसे लोग पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ का चौथा है, कुछ का 5वां है, कुछ का पहला है। ये देखिए, ये महानुभाव साइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं, ये भी साइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे रिच लोग, बुद्धिमान लोग ये परिक्रमा कर रहे हैं और ये परिक्रमा कल्पों से, हजारों लाखों वर्ष से होती आ रही है। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ख हैं लोग, धार्मिकता में अंधे हो गए हैं, अंधविश्वासी हैं, अगर मन में ऐसा कुछ भी आ रहा है ना,
तो एक बार अपने आप को बोलना कि मेरे दिमाग की क्षमता, मेरे बुद्धि की क्षमता इतनी नहीं है कि मैं इस चीज़ को समझ सकूं, और इस चीज़ को समझने का सौभाग्य बहुत ही विरले लोगों को मिलता है। तो अगर मन में अहंकार है और ये सब मूर्खता लग रही है, तो अपने आप से पूछना मूर्ख कौन है। और वो मूर्ख चिंतामणि था। जब मैं पहली बार इसी मार्ग से आ रहा था, इंदौर से रायपुर जब जा रहा था, जब वो भूत वाला वाकया हुआ था, तो मुझे यही परिक्रमावासी सफ़ेद वस्त्र धारण करके परिक्रमा करते हुए नजर आए। तो मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, कमंडल है हाथ में, सफ़ेद वस्त्र हैं, कुछ नंगे पाँव हैं। और उस समय इतनी समझ थी नहीं, मैं देखने में तो जैनी साधु भी नहीं लग रहे हैं। इतना जानता था कि जो जैनी होते हैं वो पैदल यात्रा करते हैं। तो उस समय कुछ समझ में नहीं आया था मेरे को, और उस समय मुझे ये सब अंधविश्वास ढकोसला लगा था। आज स्वयं ये परिक्रमा करने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, तब मुझे इसकी गहराई समझ में आ रही है। तो आपके ऊपर शिव कृपा होगी, नर्मदा माता की कृपा होगी, तब ये चीज़ समझ में आएगी। अब मैं क्या ही बोलूं, अगर ये सारी बातें आपके सर के ऊपर से निकल रही होंगी ना, तो जिस भी भगवान को मानते हो, प्रार्थना करना कि थोड़ी सद्बुद्धि दे दे आप लोगों को। सबको नहीं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपना अपूर्ण ज्ञान कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। तो बस मैं ये किसी एरोगेंस के साथ में नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं एकदम जीरो हूँ, कोई एरोगेंस नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जीवन की सच्चाई को धीरे धीरे जैसे मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों को भी ये समझने का सौभाग्य मिले। नर्मदे है रमावासी। कितने छुपे रुस्तम होंगे, कौन किस व्यवसाय से है, कौन कहाँ से है, ये जो सांसारिक दुनिया में कौन किस पद पे है, किस स्टेटस पे है, इनकी वेशभूषा देख के आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। 129 किलोमीटर, खंडवा 141 किलोमीटर, हरदा 29 किलोमीटर, इंदौर 175 किलोमीटर। साष्टांग करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सोचो भाई लोग, कुछ तो बात होगी। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। नर्मदे हर। ठीक है, सुना रहा हूँ। बच्चा बोल रहा है कि भैया एक बार रेस सुना लो। आ जा बच्चा, ले ये बटन दबा। हाँ पकड़ लिया। खुश हो गया। प्रसाद देने आया था मेरे को, बोलता है भैया एक बार रेस सुना दो। सुना दिया। लो फ्यूल की वार्निंग आ चुकी है। 67 किलोमीटर का रेंज बता रहा है। अगला जो भी पेट्रोल पंप दिखेगा वहाँ पे टैंक फुल करा लेंगे। फ्यूल पंप दिख रहा है, भर लेते हैं पेट्रोल भाई। अरे वाह, यहाँ पे सस्ता है। भैया फुल कर देना। पेट्रोल है 107 रुपये लीटर। ये कौन सा गांव है? चार खेड़ा 1073 31.03 लीटर। चलो भैया, हो गया अपना टैंक फुल। शाम के 4:10 हो रहे हैं। जो हमारा कैंपिंग लोकेशन है वो है 104 किलोमीटर की दूरी पे। 2.5 घंटे का राइडिंग टाइम है। 6:45 बजे तक पहुंच जाऊंगा। जो हाईवे है ये बैतूल नागपुर की तरफ लेके जाती है। लेफ्ट जाएंगे तो सीधे जाएंगे हरदा, और राइट में जाएंगे तो इंदौर। हम लोग जा रहे हैं हरदा की तरफ। हाईवे की तरफ चल दिया था। ये पुलिस वाले भैया लोग मेरे को नहीं रोके। ये कहाँ से लेके जा रहा है गूगल मैप?
बाजू में रेलवे ट्रैक है, हरदा का रेलवे स्टेशन है ये। अंदर से दिखा रहा है, मैं गलत तो नहीं जा रहा मैं? सही तो लग रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। करेक्ट है। तुलसी एक्सप्रेस राइड चालू किए हुए 20 दिन हो गए। बहुत सारे क्रॉसिंग्स मिले, लेकिन ये पहला क्रॉसिंग है जो मुझे बंद मिला। खैर खुल जाएगा। रहा है फाटक। ये जो भाई खड़े हैं वो चाय ऑफर कर रहे थे कि चलिए आगे चाय वगैरह पी लीजिए बोल के, तो मैं प्रेम से धन्यवाद दे दिया। अभी तो इच्छा नहीं हो रही है चाय पीने की। लोगों को बस पता चलना चाहिए कि ये नर्मदा परिक्रमा पे हैं। एकदम यार भगवान जैसी इज्जत दे देते हैं, शर्म आ जाती है मेरे को। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को इतना सम्मान। मतलब कोई भोजन के लिए इनवाइट करेगा, कोई अपने घर पे रुकने के लिए ऑफर दे देते हैं कि हमारे यहाँ विश्राम करिए। इतना ज़्यादा सम्मान सिर्फ इस नाम से कि मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा वो तो कर नहीं रहा हूँ, मैं बाइक पे कर रहा हूँ। जो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं चलो उनके लिए तो इतना सम्मान समझ में आता है, लेकिन मैं तो भाई मोटरसाइकिल पे कर रहा हूँ, फिर भी एकदम भगवान जैसा सम्मान दे देते हैं यार। एकदम शर्मिंदा हो जाता हूँ मैं। बहुत पुराने ज़माने का घर है, अभी भी मेंटेन है। पूरा लकड़ी से बनी हुई दीवारें, बहुत प्राचीन नगर है लगता है ये हरदा। अगर आप में से कोई हरदा से देख रहे हैं तो बताइए। और यहाँ पर का शायद ये घड़ी चौक है, क्योंकि घड़ी लगी हुई है। वैसे अभी घड़ी चल नहीं रही है। बहुत सुंदर रह रहा है, घना बसा हुआ है, घनी आबादी है, बढ़िया वाइब आ रही है। लेकिन कुछ घर देख के ना एकदम पुराने ज़माने की याद आ जा रही है। कितना पुराना हो गया है। एक और फाटक बंद है, वेट कर लेते हैं। सूरत भुसावल कटनी जंक्शन खुल गया। इतने अद्भुत खूबसूरत लग रहे हैं सूर्य देवता। थोड़ी देर में सूर्यास्त हो जाएगा। अभी भी 1 घंटे 40 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। किलोमीटर ओनली 65 है, लेकिन रास्ते आप देख सकते हो कैसे हैं, इसीलिए हम लोग धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। माँ नर्मदा परिक्षेत्र अन्न क्षेत्र नंदेश्वर आश्रम एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर झुम्मर खाली जिला खंडवा। आश्रम पर रात्रि विश्राम एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था है। आयोजक समस्त क्षेत्रवासी। तो भाई लोग अभी भी जो मैं कैंपिंग लोकेशन सेलेक्ट किया था 42 किलोमीटर है। अंधेरा हो गया अब, और राइड करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे इस आश्रम में विश्राम कर लूँ। आश्रम कैंपस में ही कहीं पे तंबू लगाने की परमिशन ले लूँगा मैं। और भी बाइक वाले हैं, चलो यहाँ चार्जिंग वार्जिंग सबका व्यवस्था हो जाएगा। नर्मदे हर प्रभु जी। यहाँ पे आश्रम संचालक कौन है भैया? वहाँ पे भोजन बन रहा है ना, वहाँ पे जानकारी। वहाँ पर क्यों? बस विश्राम की अनुमति चाहिए। अनुमति चाहिए विश्राम की यहाँ। तुमसे क्या, तुम तो अल्लाह के क्योंकि हाल खुला है। अच्छा। परिक्रमा बाबा हम जहाँ पड़े हैं, हाँ हाँ, बस वही जी। अच्छा। आसन डाल लो, गद्दा पड़े। नहीं, मैं अपना जो तंबू है ना, तंबू साथ में रखा हूँ मैं। वहाँ पे जो सियाराम जी बाबा के यहाँ जो है खंडवा है ना, वहाँ पे मैं विश्राम करने का सोच रहा था। तो अभी नर्मदा तटों पे मैं अपना तंबू लगाता हूँ, तो यहाँ कहीं पे तंबू लगाना है। अकेले बाबा हो क्या? हाँ अकेले हूँ। पसंद आए आप जहाँ, तो फिर भी बना रहा है ना उनसे। एक बार मैं पूछ लेता हूँ उनसे, जानकारी करना जरूरी है। हाँ। लग गई हमारी कुटिया, सामने मोटरसाइकिल खड़ी है और ये एक हनुमान मंदिर आश्रम का कैंपस है। ये
गांव का नाम है भारू खेड़ी और यहाँ पे चल रहा है भोजन प्रसाद। हे यार, ये है आज का हमारा भोजन प्रसादी और गांव का नाम है दारू खेड़ी, नांदे आश्रम। नांदे आश्रम दारू खेड़ी। और ये भाई लोग सेवा कर रहे हैं। नर्मदे नर्मदे वो परिक्रमावासी हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो अभी ये भाई मेरे साथ में बैठे हैं। नर्मदे भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। हो गया भोजन प्रसाद। आज सुबह मैं ज्योति को बोल रहा था कि अगले साल पैदल परिक्रमा करेंगे, तू चलेगी क्या? तो बोलती है कि मैं इतना लंबा पैदल कैसे चल पाऊंगी। उसको ज्योति को ना इनको देखना चाहिए। 65 के आसपास है और दोनों दंपत्ति पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। ओंकारेश्वर से जल उठाए थे, अभी ओंकारेश्वर पहुंचने वाले हैं और दिन भर पैदल चले हैं, लेकिन इनके चेहरे पे थकावट बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर अब तो पैदल चल ही रहा है। हाँ। शादी को कितने साल हो गए आप लोगों के? 42 साल हो 42 साल की शादी है आप लोगों की। और लड़ाई नहीं होती आप लोगों की? नहीं। अच्छा, कौन सा गांव है आप लोगों का? मेहता खेड़ी। थोड़ी देर पहले बहुत हंस के बात कर रहे थे, अभी कैमरा चालू किया तो सीरियस हो गए हैं दोनों। ये ज्यादा हंस रही थी, माता ज्यादा हंस रही थी। ये निमाड़ी बोली बोलते हैं। तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो किसी प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन हो जा रहा है। बहुत आनंद आ रहा है इनसे बात करने में। और बोल रहे हैं कि जब आप परिक्रमा समुद्र पार करके जब आप रिटर्न आओगे तो हमारा गांव पड़ेगा, तो अपने गांव इनवाइट कर रहे हैं। और जो तुमको भी आवड़ू रहेगी पर कम्बा। तो कितने हंसी खुशी परिक्रमा कर रहे हैं। 3 महीने से ज़्यादा हो गए इनको पैदल चलते हुए, साथ में दोनों पति पत्नी परिक्रमा कर रहे हैं। और बढ़िया, क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। देखिए इनका चेहरा देखिए, 40 साल हो गई है इनकी शादी को। नर्मदे यार। तो भाइयों, मैं जिस आश्रम में रुका हुआ हूँ, यहाँ पे निर्मोही बाबा जी इस आश्रम का संचालन करते हैं। वर्षों से वो यहाँ पे इस आश्रम में परिक्रमा वासियों का सेवा सत्कार करते हैं। और पता है आपको, उनसे मेरा दोस्ती हो गया। अच्छा। तो बाबा जी मेरी कुटिया में आए हैं। हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं नर्मदा मैया के विषय में, बहुत गहरी बातें कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि इस क्षण को मैं अपने कैमरे में कैद करूं। और बाबा से मेरा दोस्ती हो गया, हम लोग गुरु भाई बन गए। क्या पता पिछले जन्म में साथ में कुछ साधना किए होंगे। तो बाबा जी कुछ संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं आप मेरे ये वाले दोस्त लोग को। इधर भी दोस्त लोग बैठे हैं। आप मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त लोग भी तो आपके दोस्त हुए ना। सही है। तो उनको कुछ संदेश देना चाहें तो। क्या संदेश दें? नर्मदे यार, उससे बड़ा क्या संदेश हो सकता है। 75 साल के हैं गुरुजी मेरे सबसे बुजुर्ग दोस्ती आपे छो। सबसे बुजुर्ग दोस्त आप हो मेरे। कुछ तो कह दीजिए अपनी वाणी से। नर्मदे हार।